हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जब यूपी में इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी की तरफ से एक सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया गया कि यूपी में काबा। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में इस सॉन्ग को फिट करें तो यूपी में काबा, यूपी में बवालबा। तो यूपी में एक जगह है संभल, और वहाँ पर अभी जो सिविलियंस हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में क्लासेस सामने आए हैं। क्यों क्लासेस हुए हैं ये, है ना, और क्या इसके पीछे की वजह है, क्या ये प्री प्लान थे, है ना, सब कुछ हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासेस एक्चुअली हुए क्यों हैं, ठीक है। उसकी एक वजह है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो मस्जिद, ठीक है। और ये जो मस्जिद है आजकल की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मस्जिद है 1529 में बाबर ने बनवाई थी। जो मुगल एम्परर था, पहला मुगल एम्परर था, बाबर ने बनवाई थी। एंड इसको लेके जो संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक पिटीशन फाइल करी गई, और उसमें कहा गया कि भाई देखो, इस मस्जिद का कराया जाए सर्वे, क्योंकि ये जो मस्जिद है ना, एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और उस मंदिर का नाम था हरिहर टेम्पल। हरिहर टेम्पल, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उन्होंने बहुत सारी मंदिर तोड़ के, बहुत सारे, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को जैसे जला दिया, लाइव प्रूफ है उसका, है ना। तो बहुत सारे मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिदें बनाई। इस बात पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप देखो बहुत सारी जो मस्जिदें हैं, अभी जो राम मंदिर बना है 22 जनवरी 2024 को, है ना, इनॉग्रेट हुआ था, है ना। तो कोर्ट में प्रूव हो गया था ना कि भाई जो बाबरी मस्जिद थी वो, है ना, मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। दैट इज भाई कोर्ट ने, हम, है ना, जो हिंदूज हैं उनके फेवर में डिसीजन देते हुए कहा था कि भाई आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हिस्ट्री भी प्रूव करती है, ये हमारी, है ना, लेटर हमारी जो जुडिशरी है वहाँ पे भी प्रूव हुआ है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये क्लेम किया गया एक पिटिशनर के द्वारा संभल हाई कोर्ट में कि भाई बाबर ने 1529 में, है ना, ये यहाँ पे जो हरिहर टेम्पल हुआ करता था उसको तोड़कर इस मस्जिद को बनाया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि भाई जो ये मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए, एंड अगर ऐसे कुछ प्रूफ मिलते हैं कि वहाँ वाकई में मंदिर था, देन हमें ये ज़मीन क्या चाहिए, वापस चाहिए। हम अपना जो मंदिर है हम क्या करना चाहते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये परमिशन दे दी कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो और आपके क्लेम मतलब सही है, तो चलिए एक सर्वे करा लेते हैं। और एक टीम बनाई गई, है ना, जिसमें एडवोकेट जनरल वगैरह वगैरह थे, है ना, पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के एक टीम बनाई गई, है ना, कि भाई आप लोग जाएंगे और वहाँ पे सर्वे करेंगे। तो ये जब वहाँ पर पहुँचे, है ना, तो पहले से जो मुस्लिम पक्षकार थे, है ना, जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनसे बात करके रखी गई थी कि देखो बस सर्वे करना है हमें, ठीक है, बस सैंपल्स लेने हैं और हमें निकल जाना है ना। तो आप ये मेक श्योर करें कि वहाँ पे पीस मेंटेन रहे, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि ठीक है, हाँ पीस मेंटेन रखेंगे। बट जैसे ही हमारी जो सर्वे टीम थी, है ना, जो यूपी गवर्नमेंट जो संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बनाई थी, जैसे ही वो सर्वे करने पहुंचे, ठीक है, इस टीम के ऊपर और पुलिस के ऊपर क्या स्टार्ट हो गई, स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई, है ना। और फिर स्टोन पेल्टिंग के बाद में ना कुछ लोग उसमें आए, जैसे भीड़ आती है तो उसमें, है ना, बहुत सारे मिसक्रिएंट भी आ जाते हैं। तो उन मिसक्रिएंट ने क्या करना शुरू कर दी, फायरिंग करना शुरू कर दी। एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई। जो 5 सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है ना। पुलिस कह रही है कि भाई हमने तो फायर किया ही नहीं, है ना, हमने कोई फायर नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह की गोली लगने से वो मतलब ये जो प्रोटेस्टर है इनकी मौत हुई है, जो स्टोन पेल्टर्स हैं इनकी मौत हुई है, ये गोली तो पुलिस, ये बुलेट तो इस्तेमाल ही नहीं करती, 315 बोर, तो हम तो ये तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो फिर बाद में बोला गया, जो लीडर्स थे, है ना, इस प्रोटेस्ट के जो मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने बोला था कि नहीं पुलिस इलीगल वेपन फायर कर रही थी। तो अभी ये ब्लेम गेम चल रहा है ना। बट एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, एज ए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें हमेशा अपना जो गवर्नमेंट का स्टांस है ना, उसके साथ जाना चाहिए। एंड हम मानते हैं कि भाई ऐसी कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस को क्या पड़ी है, जो इलीगल जो वेपन है उनको लेकर फायर करेगी। पुलिस के पास खुल के लीगल वेपन है, और ऐसी सिचुएशन में, है ना, दो तरह से फायर करने का राइट होता है। एक तो, है ना, स्थिति को जो है सिचुएशन को और ख़राब होने से बचाने के लिए पुलिस फायर कर सकती है, दूसरा, है ना, सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकती है। तो पुलिस को इलीगल वेपन यूज करने की कम से कम कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड वाई दिस स्टोन पेल्टिंग, ये सर्वे होना था,
है ना, सर्वे करते एंड निकल जाते, है ना। अब लाइक कि भाई सर आप कहोगे कि सर्वे क्यों होना था, है ना, क्यों करना है सर्वे, है ना। तो देखो, है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर कोई मुझ पे ब्लेम करता है कि भाई मैंने चोरी की है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में अगर मुझ पे कोई ब्लेम करता है कि मैंने चोरी की है, ठीक है, मैंने चोरी नहीं की है ना, तो मैं कहूँगा आओ चेक, है ना, मेरा बैग चेक करो, मेरी पॉकेट चेक करो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मैं डरूंगा कब, जब मैंने चोरी की होगी, ठीक है। तो जब कुछ गलत नहीं है, जब मस्जिद एक, है ना, लीगल ज़मीन पे बनी है, अच्छे तरह से बनाई गई है ना, तो सर्वे कराओ, सैंपल लेने में प्रॉब्लम क्या है। एंड अगर वो कभी इलीगल तरीके से बनाई थी ना, तो ये राइट टाइम है ना, कि आप उस ज़मीन को वापस करो कि नहीं, जो एंसेस्टर्स थे, जो मुगल्स आए थे, उनसे गलती हो गई थी, एंड अब हम उस गलती को क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, ये लो अपनी ज़मीन, है ना, वापस लो, एंड इस पे आप जो बनाना चाहते हो बनाओ। क्योंकि, है ना, क्योंकि जो इस्लाम है उसमें मस्जिद का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में मंदिरों का है ना। मस्जिद मतलब एक वर्शिप प्लेस होता है, तो वर्शिप प्लेस तो वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि, है ना, ये तो सारे रिलीजन इस बात को मानते हैं कि जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है ना, भाई गुरु है, वो हर जगह एडजस्ट करते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो वर्शिप तो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मस्जिद का इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, है ना, इस्लाम में हिस्टोरिकली नहीं रहा है, ठीक है। आप जाओ मिडिल ईस्ट में जाओ, आपको जितनी भी मस्जिदें मिलेंगी, बहुत कम ऐसी मस्जिदें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, 800-900 साल पुरानी है ना। ज़्यादातर आपको जो मॉस्क मिलेंगी, जो, है ना, मिडिल ईस्ट है, जहाँ इस्लाम ओरिजिनेट हुआ, है ना, वो ज़्यादातर मॉडर्न एरा में या मिडाइबल एरा में ही बनाई गई है। तो मस्जिद का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर, है ना, जो मुस्लिम लोग हैं, है ना, जो मुस्लिम साइड है, उनको चाहिए, है ना, कि भाई, है ना, अगर आप सर्वे कराना चाहते हो तो सर्वे कराओ, क्योंकि हमने अगर चोरी नहीं की है तो हमें डरना क्या, ठीक है। और अगर वाकई में कोई गलती हो गई थी तो हम उसको क्या करने वाले हैं, करेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे राम मंदिर बना, तो ये, है ना, मुद्दा बहुत आसानी से सुलझ जाता, है ना, कि अगर जो मुस्लिम साइड है एक बड़ा दिल दिखाती, क्योंकि सबको पता है ना, सबको पता था हिस्टोरिकली कि भाई, है ना, यहाँ पे एक मंदिर था और उसको तोड़ के एक, है ना, मस्जिद बना दी गई, है ना। तो अगर बड़ा दिल दिखाते मुस्लिम्स, कहते कि नहीं, आप अपनी ज़मीन वापस लो, एंड, है ना, आप मंदिर बनाओ, है ना, मस्जिद हम कहीं बना लेंगे, है ना, बरसे प्लेस ही तो है, कहीं हम और बना लेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह की, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर आ जाए, तो क्लासेज, है ना, होंगे ही नहीं। बाकी बहुत सेंसिटिव इशू है, और मेरी से आप सभी से ये मतलब गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि मतलब इस इशू पे, है ना, कोई भी मतलब हेट स्पीच किसी तरह की ना दें, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए किसी तरह का हेट ना रखें, है ना। बिकॉज, है ना, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, और हमारे इक्वल राइट है, हमारी इक्वल वॉइस है ना। तो हम किसी की वॉइस को ना तो हेट स्पीच से दबाने की कोशिश करें, ना वायलेंस से दबाने की कोशिश करें। तो आपस में पीस मेंटेन करके रखें, है ना, और लेट द कोर्ट डिसाइड, है ना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।